ओके, ये पहला क्वेश्चन तो आई थिंक हो गया होगा सबसे। बस क्विकली अगर इसको गो थ्रू कर देते हैं, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। Christmas is a season of giving. As part of celebrating the new year, you decided to give away chocolate to poor children in your neighborhood. Some of them even asked for two chocolates, and being the kind so that you are, you always gave them if you could. They never asked for more than two, though they were not greedy. Fine. Now you have forgotten exactly how many children you gave chocolates to. However, you have remembered that you started with n chocolates and distributed all of them by the end. So find the minimum and maximum. Okay, तो simple question है, right? आपको पता है चॉकलेट आप पास कितनी थी, राइट? यू नो हाउ मच चॉकलेट यू हैड। तो मिनिमम और मैक्सिमम आप कितना दे सकते हो, है ना? तो कॉमन सेंस की बात है क्या, कि अगर मानो हमारे पास 8 चॉकलेट है, ठीक है, लेट्स से। तो अगर हम लोग को लेट्स से बच्चों को मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग को हर बच्चे को कितना देना चाहिए चॉकलेट? एक, राइट? अगर हम लोग को बच्चों को मिनिमाइज करना है, तो हर एक बच्चे को कितना देना चाहिए? तो बेसिकली एन, टोटल नंबर चॉकलेट बाय नंबर ऑफ चॉकलेट टू ईच पर्सन, करेक्ट? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन, करेक्ट? है ना? हाँ। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको मैक्सिमाइज करना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन का आपको मैक्सिमाइज करना है, तो आप क्या करोगे? इसको मिनिमाइज करोगे, और इसको मिनिमम क्या कर सकते हो? 1। ठीक है। और उसको मिनिमाइज करना है, तो इसको क्या करोगे? मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है? 2, राइट? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लेट्स से ये 8 है, एन 8 है। तो मिनिमम कितने बच्चे होंगे? मिनिमम भाई, अगर आप हर एक को दो दो चॉकलेट देते हो, तो मेरे बच्चे हो जाएंगे मिनिमम 4। और हर एक को एक देते हो, बच्चे कितने हो जाएंगे? 8। क्लियर? 7 है, तो 7/1 कितना होता है? 7 मैक्सिमम बच्चे। 7/2 कितना होता है? 3.5, यानी कि 3 बच्चों को आप दो दो चॉकलेट दोगे और एक बच्चे को एक दे दोगे, तो 4 बच्चे होंगे मिनिमम। 4 बच्चे तो होंगे, क्योंकि आप तीनों को अगर दो दो दे दोगे तो भी एक चॉकलेट बच रहा है, और वो किसको आप दी हो, क्योंकि आपको सारी चॉकलेट खत्म करनी थी। तो एक तो 4 बच्चे तो हो ही गए। तो क्लियर है, राइट? तो आपको इसका आंसर क्या होगा? सीधे से आपको सी आउट करवाना है क्या, मिनिमम मैक्सिमम में? एन बाय टू और एन। क्या हो रहा है? नहीं, सीधा सीधा प्रिंट करवा देना है हाँ ना। हाँ, मतलब मैक्सिमम क्या होगा? एन, राइट? एन। n/1 n, और मिनिमम क्या होगा? N/2। n/2 प्लस n mod 2, करेक्ट? हाँ। n/2 मतलब 7/2 क्या होता है? 3। और 7 mod 2 क्या होगा? 1। तो 3 + 1 4, राइट? अगर 8 है तो 8/2 क्या होगा? 4 प्लस 8 mod 2 0। समझ में? अगर रिमाइंडर 1 है तो, मतलब बेसिकली अगर ऑड नंबर है तो by 2 + 1, इवन है तो by 2। तरीका क्या होता है लिखने का? by 2 + n mod। ठीक है? दिस मेक सेंस, करेक्ट? हम्म, आई थिंक सबको समझ में आ गया। आ गया ना? हाँ। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। डेकोरेटिंग द क्रिसमस ट्री, फाइन। क्वेश्चन बोल रहा है, यू आर डेकोरेटिंग योर क्रिसमस ट्री एंड ओके वांट टू मेक इट ब्यूटीफुल, ठीक है? यू कंसीडर क्रिसमस ट्री ब्यूटीफुल when each of the leaves of the Christmas tree decorated with either one of the following: a large ornament with three small ornaments or two large ornaments. Fine. बेसिकली 3 स्मॉल ornaments का कीमत एक बड़ा ornament के साथ लगा रहे हैं, तो आपके पास एक्स लार्ज ornament से फाइन और वाई स्मॉल ornament से फाइन। ओके, ठीक है? योर क्रिसमस ट्री कंसिस्ट ऑफ एन लीव्स, फाइन। Determine if you can make the Christmas tree beautiful by decorating each leaf with either one of the above requirements. Fine. तो क्वेश्चन को यस या नो बताना है, ठीक है? तो एग्जांपल अगर देता हूँ मैं, 4 6 6, तो इसमें आपको क्या करना है? आप क्या, इसका मतलब क्या है? 4 6 6 का मतलब क्या है भाई? 4 लीफ हैं और 6 स्मॉल और 6 लार्ज हाँ, आपको और पता है। ऑर्नामेंट। हाँ, तो अब क्या क्वेश्चन बोला है कि आपको ये एक लीफ को कैसे सजा सकते हो आप? क्या एक क्वेश्चन? और एक लार्ज या 3 स्मॉल मिला के एक लीफ में, या फिर दो हाँ, लार्ज राइट एक। राइट, ठीक है right। तो अब हम लोग सजाना शुरू करें। हमको पहली बात तो 4 लीफ सजाना है, राइट? तो ये तो कंपल्स सब में एक लास्ट तो कंपल्सरी है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सब में एक लास्ट तो कंपल्सरी है ही। तो एक से सजा दिए, तो लास्ट कितना बचा? 2 बचा, राइट? हमारे पास ऑप्शन है क्या? या तो एक लास्ट रख सकते हैं या तो 3 स्मॉल, राइट?
तो करते चलते चलो, चार जन है राइट। इसको दिए तीन स्मॉल, ये हुआ थ्री। फिर इसको दिए तीन स्मॉल, ये हुआ जीरो, फाइन। और दो है, एक एक दे दिए, खत्म। तो सबको सजा सकते हैं हम लोग। हाँ ना बोलो यार। आंसर क्या है? यस, सिंपल है। ये देखो, फोर सिक्स फाइव। सिक्स क्या है, लार्ज और स्मॉल? सिक्स स्मॉल है। सिक्स स्मॉल है। स्मॉल। हाँ। हाँ, और फाइव लार्ज है, करेक्ट। और चार ये राइट आपको तो, चार तो लगेगा ये राइट। हम्म। एक बचा ये, सिक्स। वन, अब शुरू करो। पहले को सजाएंगे तीन स्मॉल से, तो ये बचा तीन। दूसरा को सजाएंगे तीन स्मॉल से, तो ये हो गया जीरो। तीसरा को सजाएंगे वन लार्ज, तो ये हो गया जीरो। और चौथा को सजाने के कुछ बचा ही नहीं, तो नो। मेक सेंस राइट। और कोई एग्जाम्पल दे, फाइव सिक्स ट्वेल्व, चलो। फाइव सिक्स ट्वेल्व फाइव, तो पांच क्या है ये, तो पांच लार्ज पे सजेगा ऐसे राइट। हाँ ना बोल दो यार। हाँ। फाइव सेवन। अब पांच टी, तो पहले को सजाएंगे तीन स्मॉल से राइट। सजा दिए, तो ये हो गया टू। तो दूसरा को सजाएंगे तीन स्मॉल, तो तीन स्मॉल हमारे पास है क्या? नहीं, नहीं। उसको छोड़ो भाई। दूसरा सवाल, एक लाख से जुड़ा छः। तो ऐसे सबको करोगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा ऑब्वियसली, करेक्ट। हम्म। ये दिस इज पॉसिबल। अरे आया नहीं आया। हाँ। हाँ ना बोल दो। तो यार तो कैसे लिखेंगे कोड में? सिंपल है, आगे कोड में तो एक्स को कर देंगे एक्स, और वाई को कर देंगे वाई माइनस एन राइट। बेसिक। अगर वाई एन से छोटा होगा तो सीधा सीधा नो, करेक्ट। ये हो जाएगा। फिर सबको सुधारने के लिए चलेंगे क्या? अब एक्स कितना है? एक्स बाय थ्री करेंगे राइट। मतलब इतना ईफ को तो हम एक्स से सुधार सकते हैं। मान लो एक्स हमारा 18 है, तो मतलब हम लोग छह ईफ को एक्स से सुधार सकते हैं, करेक्ट। हम्म। तो एक्स को कितना सुधार सकते हैं? छह छः। ईफ से। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर मैं मैथमेटिकल पूछूं, क्या है टोटल कितना ईफ चाहिए हम लोग को? एक्स बाय थ्री, करेक्ट। प्लस वाई से आप एन माइनस कर दो, अगर ये अगर ये केस नहीं है तो वाई से एन माइनस करो, जितना बचा उतना। अगर मान लो कि बड़ा ये पांच बचा है, तो पांच से पांच ट्रीस हट जाएंगे राइट। पांच से पांच ट्रीस हट जाएंगे, करेक्ट। तो ये वैल्यू हमारा जो है वो अगर एन से बड़ा है या बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे? आंसर होगा यस। इसका आंसर क्या होगा? नो। आया नहीं आया? हाँ ना बोल दो। सर वाई को एन से माइनस कर रहे हैं तो इसको तो एक बार। क्योंकि अगर बड़ा ये छह है तो बड़ा ऑर्नामेंट छह है, तो चार हाँ। लीफ है, तो हर एक लीफ में एक बड़ा हाँ। ऑर्नामेंट तो कंपलसरी है ना दोनों ऑप्शन में। अब कुछ भी यूज करो। हाँ। पहला ऑप्शन बड़ा ऑर्नामेंट और तीन छोटा, दूसरा ऑप्शन में दो बड़ा हाँ। ऑर्नामेंट। बड़ा ऑर्नामेंट एक तो लगना कंपलसरी है दोनों में केस में, तो वो तो लगा ही दो आप हाँ। ये। समझ गए? तो मैं हाँ। फाइव माइनस कर दिया हाँ। राइट। अब जितना वाई बचा, हाँ। अब क्या करना है? अब हर एक लीफ में या तो तीन छोटा ऑर्नामेंट सजाओ, या तो एक बड़ा ऑर्नामेंट सजाओ। हर एक लीफ में हाँ। या एक बड़ा सजाओ। तो अब आपकी इच्छा जो करना है करो। तो आपको क्या, तो आपको पता है कितना छोटा अमाउंट, आपको पता है कितना एक्स है ना? तो उससे आप कितना ईफ को सजा हाँ। सकते हो? एक्स बाय थ्री, कोई डाउट ही नहीं है। एक्स बाय थ्री को हम लोग सजा सकते हैं राइट, इधर ईफ को हम लोग सजा सकते हैं। और हम्म। बड़ा ऑर्नामेंट कितना है? वाई माइनस एन बचा हुआ है। उससे हम लोग कितना ईफ को सजा सकते हैं? वाई माइनस एन ईफ। अगर 10 बड़ा ऑर्नामेंट है तो 10 ईफ सजा देंगे राइट। हाँ। इतना ये टोटल वैल्यू का एन से बड़ा या बराबर है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? आंसर यस होगा, नहीं तो आंसर होगा नो, करेक्ट। हम्म। आया नहीं आया? आई। चलो, तो इसका भी इतना ही करना है बेसिकली मैथमेटिकल करके। पहले चेक लगाना है वाई इज लेस देन एन, तो नो। अगर वाई एन से छोटा नहीं है तो फिर ये कैलकुलेशन का आंसर बड़ा है, तो यस। ठीक है। कुछ है नहीं दोनों का कोड। चलिए आगे। हाँ। You have to arrange A and B, each of has n. You can rearrange as you want. क्या? और after rearranging A and B, construct an array C of size n, then Ci equal to AI plus Pi. ठीक है। It's possible to have all the, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्या दो अरे ए आई और बी आई राइट। अरे सी क्या है? ए प्लस बी, करेक्ट। हम्म। और कोई आपको चाहिए, आप जो अरे सी बनाओ, उसमें सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? इक्वल, राइट। हाँ ना बोलो यार। हाँ। सी में सारे एलिमेंट होने चाहिए इक्वल। तो होता है क्या ये पॉसिबल है भी भाई? ठीक है, कॉमन सेंस लगाते हैं। अगर आपको सी में सारे एलिमेंट इक्वल चाहिए, तो ये तो ये होना चाहिए कि वो इक्वल वैल्यू होगा क्या? वो इक्वल वैल्यू क्या? वो इक्वल वैल्यू होगा क्या? अरे तो मेन क्वेश्चन तो यही है ना कि वो इक्वल वैल्यू होगा क्या। हम्म। चलो सोचते हैं इक्वल वैल्यू क्या हो सकता है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर मानो सी एलिमेंट का साइज एन है ना?
इधर कुछ कुछ है, इधर इधर एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, यहाँ भी एक्स होना चाहिए, यहाँ भी एक्स, हर जगह एक्स होना चाहिए, राइट। तो इसका सम ऑफ द एरे क्या होगा, एन एक्स, राइट। राइट, सम ऑफ द एरे क्या होगा, एन एक्स। एन एक्स। एन एक्स क्या होगा, एरे ए का सम, एरे बी का सम, क्योंकि इसमें सी में है क्या, ए आई प्लस बी आई ना, तो पूरा हम्म। सी का सम क्या होगा, एरे ए और एरे बी का सम, राइट। हम्म। आगे ये करके देख लेते हैं, तो इसमें एग्जांपल देखते हैं, तो क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 क्या होगा सम टोटल, ए का सम है 6, बी का है 6, तो टोटल क्या होगा 12, करेक्ट। हम्म। अच्छा, तो एन एक्स हो गया 12, एन क्या है 3, 3 to x हो गया 12, तो एक्स क्या है 4। मतलब सी का हर एक एलिमेंट क्या है, 4 के बराबर है, ठीक है। हम्म। इतना क्लियर है। हम्म। अच्छा, अब आपको पता है सी का हर एक एलिमेंट 4 होगा, ऐसा होगा सी, राइट। तो आपको ए और बी को ऐसा अरेंज करना है, क्या ये पॉसिबल है। मानो ए का ये एलिमेंट 1 है, राइट। तो इधर बी का आपको क्या रखना चाहिए, बस 4 - 1 3, राइट। सही। अब देखो बी में क्या 3 है, हाँ भाई है, तो इसको काट दो इसको तरफ। नेक्स्ट एलिमेंट ए का है 2, तो ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, 4 - 2, क्या बी में 2 तो बचा हुआ है, हाँ भाई बचा हुआ है, तो तरफ। नेक्स्ट एलिमेंट ए का है 3, तो इधर होना क्या चाहिए 1, क्या बी में 1 है, हाँ भाई है। इट्स पॉसिबल, या देखो ये रहा, ठीक है। हम्म। एग्जाम्पल का पॉसिबल इस केस में देखते हैं, चलो। ए का सम क्या है 18, राइट। हम्म। बी का क्या है 8, टोटल सम क्या हुआ 26, यानी कि 3x = 26, तो ये तो पॉसिबल, एक्स तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। हम्म। एक्स तो ये तो नॉट पॉसिबल तुरंत, समझ में आ गया। हाँ। और एक तो देते हैं, चलो ये देते हैं। टोटल सम क्या 17, और ये है 11, तो टोटल 28, राइट। तो हर हर एक वैल्यू क्या होना चाहिए, टोटल सम 28, तो 2x इज इक्वल टू 28, 14, 7 7। 14, राइट। 14 तो यानी 7 7, करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, 28 तो टोटल सम है, राइट। तो हर एक वैल्यू हम्म। क्या होगा 14 14, राइट। हम्म। अब फर्स्ट पेमेंट 9 है, तो आपको क्या चाहिए 5, क्या इसमें 5 है, हाँ भाई है। नेक्स्ट क्या है 8, नेक्स्ट आपको क्या चाहिए 6, क्या 6 है, हाँ भाई है, हो गया। कैसे हम्म। लिखना है इसे कोड को, तो कोड को कैसे लिखना है, सम अप कर देंगे सबको, सम बाय एन, तो ये एक्स हो गया, तो आपको क्या करना है भाई, अरे ए में इटरेट करना है, राइट। अब ये एलिमेंट हम्म। को एक्स से माइनस करना है, हम्म। जो बचा क्या वो बी में है, तो बी का सारे एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, मैप में रख सकते हैं, मैप में रख सकते हैं, राइट। तो क्या होगा, मैप ऑफ 5 इक्वल टू, मैप ऑफ 6 इक्वल टू 1, राइट। हम्म। तो आपको क्या करना है 9, 14 - 5, क्या मैप में 5 है, हाँ भाई है, तो उसको 0 कर देंगे, राइट। कर हम्म। देंगे 0। नेक्स्ट हम्म। गए 6, तो 8 8 6 मैप में 6 है, हाँ भाई है। तो अगर मान लो मैप, मतलब मान लो कि कुछ ऐसा है 3, 3 मैप में है नहीं, तो सीधे सीधे हम लोग कर देंगे नो नॉट पॉसिबल, माइनस में वेरी कर देंगे, राइट। हम्म। अगर एंड तक सारा पॉसिबल होता गया तो हो गया, क्लियर। हम्म। आया नहीं आया, हाँ। चलो बढ़िया। आपको समझ में आ रहा है तन्मय, वेट ज्वाइन किया आप शायद अभी। पता। हाँ हो गए। ग्रीडी एविएशन कौन डिस्कस करेगा, ये मैं नहीं कर रहा। एविएशन बहुत फेमस है भैया, अब इसको तन्मय आप समझाओ कुछ पूरी करके तुरंत, रीड करो समझाओ, जल्दी जल्दी। हाँ कौन सा है ये वाला problem? तो Alice recently learned about the longest increasing subsequence problem, and she was convinced that she found the correct greedy problem to solve the problem. Let A be an array of size n for which we want to find the LIS, and then the code of Alice algorithm is as follows. तो Alice का तो एक A है साइज एरे n साइज का, तो हमको उसके एलआईएस फाइंड करना है, जो कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबस्पेंस, जो कैसे फाइंड करना है, जो वो लिंक दिखा हुआ है उस पर क्लिक करके पता चल जाता है। एंड और एलिस जो है, तो वो एल्गोरिदम एलआईएस कैसे फाइंड करता है उसका कोड ये नीचे दिया हुआ है, वो कैसे फाइंड करता है। आप थोड़ा इसको भी स्क्रॉल कीजिए, नीचे का दिख नहीं रहा। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, हाँ भैया थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये वाला तो समझा रही है, मतलब मुझे कुछ फाइंड। चलो। हाँ exactly. So to summarize, Alice Elias algorithm greedily keeps on finding the first valid element she can include in her
increasing sequence includes it and then continue the process. अच्छा, तो एलिस का एल्गोरिदम वो कैसे लिखा है, मतलब डिफाइन किया है, वही समझा है कि एलिस का एल्गोरिदम कैसे काम करता है कि वो पहले एक मतलब मोटा मोटा बात ये है कि एक मैक्सिमम एलिमेंट के बाद, मतलब ये जो एग्जांपल दिया हुआ है नीचे A = 1 4 2 3 5, इसमें एलिस का एल्गोरिदम ऐसे काम करेगा कि फॉर वन काउंट वन हो जाएगा, मतलब वो तो वन होगा, मतलब लूप स्टार्ट ही होगा I = 1 से, मतलब फोर्थ नंबर से, अकॉर्डिंग टू एलिस एल्गोरिथम। तो अभी फोर्थ जो है वो वन से बड़ा है, तो काउंट पहले वन हम लोग स्टोर करके रखेंगे काउंट वेरिएबल पे, तो अभी काउंट टू हो जाएगा। तो मतलब अभी तक एलाइस का काउंट जो है अकॉर्डिंग टू एलिस एल्गोरिथम वो है टू। देन फिर टू आएगा जो कि बड़ा नहीं है फोर से, तो वो फिर बढ़ेगा नहीं। फिर थ्री आएगा, बढ़ेगा नहीं क्योंकि वो फोर से बड़ा नहीं है। फिर जो फाइव आएगा वो फोर से बड़ा है, मतलब जो लास्ट एलिमेंट है उससे बड़ा है, तो काउंट और एक बार बढ़ जाएगा, मतलब थ्री हो जाए। लेकिन एलआईएस का जो एक्चुअल एल्गोरिदम है जैसे काम करता है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो जो ये एरे ए है इसका जो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस निकल के आएगा वो होगा एक्चुअली 1 2 3 5। तो इसमें एक गलती है एलिस के एल्गोरिदम में। तो ये बॉब को पता चल गया कि बॉब नोटिस दैट कि एलिस एल्गोरिदम इज ऑफन रॉन्ग, एंड फॉर एग्जांपल ऑन a sequence like A 1 4 2 3 5, the length of the alias actually is 4, 1 4 2 3 5, जिसमें जो लेंथ होगा वो होगा 1 2 3 5, while Alice algorithm gives you 3। जो एलिस एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है जैसे मैंने बोला कि 1 4 5। तो नोट द अंडरलाइन। अच्छा, तो गिवन इंटीजर्स n and x, Bob wants you to find a permutation of length n such that the difference between the length of actual LIS and the value returned by the Alice LIS function is exactly s। अच्छा, तो एक दो इंटीजर दिया हुआ है n और x। n होगा अपना जो हम लोग को रिटर्न करना है आंसर में, परमुटेशन ऑफ लेंथ n, मतलब जो एरे है उसका कोई भी एक वेरिएशन, हमको रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं, उसको हम लोग को रिटर्न करना है। और एक्स जो है वो है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एलआईएस, जो कि अकॉर्डिंग मतलब जो एलआईएस का एल्गोरिथम होना चाहिए उस हिसाब से उसका जो लेंथ है एक्चुअल लेंथ, उसका एक्चुअल लेंथ माइनस जो एलिस के एलआईएस फंक्शन से निकल के आ रहा है उसका जो एलआईएस का लेंथ है वो एक्स है। तो ये गिवन है। तो इफ मल्टीपल सच परमुटेशन एग्जिस्ट यू मे प्रिंट इन, तो अगर हाँ तो एंड इफ नो सच परमुटेशन एग्जिस्ट तो प्रिंट -1। And note that the permutation is of length n is a sequence of length n which contains integer from 1 to n exactly 1। अच्छा, तो यही दिया है कि 1 से n लेंथ का एक एरे दिया हुआ है आपको, 1 से n का। तो आपको इस तरीके से उसको रीअरेंज करना है, अगर रीअरेंज कर सकते तो, कि उसको हम लोग को अगर रीअरेंज नहीं कर सकते तो -1 रिटर्न करना है, अगर रीअरेंज कर सकते तो उसको रीअरेंज करके उसका कोई भी एक, मतलब उसका मल्टीपल आंसर एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम लोग को बस कोई भी एक रिटर्न कर देना है। यही है। चलो तुरंत तुरंत क्वेश्चन समझते हैं। बस सिंपली क्वेश्चन बोल रहा है कि एलिस का अरेस्ट करने पता चला शी वाज कन्विंस्ड दैट ओके ए बी एन अरब साइज इन विच वी वांट टू फाइंड अरेस्ट। तो कोड कैसा था उसका देखो। कोड में वो क्या किया जो मेरे को समझ में आ रहा है। इंट लास्ट इक्वल टू A(1)। अच्छा, सेकंड एलिमेंट को लास्ट रख दिया। टू से एन तक ट्रेवल किया। अच्छा, ये रखते 1 बेस इंडेक्सिंग फॉलो करे ना। हाँ, 1 बेस। अच्छा, इन्होंने 1 बेस इंडेक्सिंग शुरू शुरू करे। हाँ हाँ, वन डे तो सिंगल। अगर बोले कि A(i) का लास्ट से बड़ा है, ठीक है, तो काउंट प्लस प्लस, ठीक है, और लास्ट इक्वल टू A(i) कर दो। अच्छा, तो इससे क्या होगा भाई। जैसे ये बोले ये तो ये सही एल्गोरिथम लग रहा है आप लोग को। सही मेरे नहीं को तो नहीं। नहीं। तो इसमें तो बहुत फॉल्ट है। हाँ एग्जांपल देते हैं क्या किया है। लेट्स से ये है 5 4 6 8 3 2 9, ठीक है। तो एग्जांपल देते हैं इसका। हम लोग को तो एनालिसिस इसमें क्या होना चाहिए बताओ, आप लोग बताओ। एलाइज के हिसाब इसमें से एक्चुअल में क्या है।
क्या सर? मेरे हिसाब से एवरेज तो ये है, देखो इसमें 4 6 8 हम्म। 9 हाँ है ना, हाँ, हाँ। 4। चार है। इसका 4। एल्गोरिथम देखते हैं क्या देता है, इसका शायद सही देगा हमको लग रहा है, लास्ट ही 5 पे रखा है ना। ये भी हो सकता, अच्छा। ये बोलेगा 4 5 से बड़ा है क्या? नहीं। हाँ, नहीं नहीं। है। नहीं है। तो ये क्या करेगा, स्किप करेगा है ना। सिक्स हम्म। फाइव से बड़ा है। हम्म। हाँ। तो तो अभी बड़ा है। 6 हो गया। हाँ। 8 बड़ा है। हाँ। हाँ। 9 बड़ा है। हाँ, तो इसका भी आंसर 4 ही देगा, राइट। हाँ, इस मतलब इस वाले एग्जाम्पल हाँ, पे ही अब फोर मैं आ रहा एग्जांपल है। चेंज करता हूँ, चलो। हम्म। इधर वो इधर इधर ही लिखता हूँ, चलो एग्जांपल 5। लेट्स से इसी में चेंज कर देता हूँ, इसी में कर देता हूँ, चलो। इधर अगर 3 ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। हम्म, तो इसका आंसर क्या होगा, तब इसका आंसर 4 ही रहेगा, हाँ ना बोलो यार। हम्म। तो मेरा आंसर क्या होगा? 5 3 होगा। 4 6 8 5, राइट। तो इसका एल्गोरिथम फ्लॉ क्या है? ये हमेशा जो एलाइस है उसमें फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर कर रहा है। ये हम्म। फॉल्ट इतना ही है। ये क्या इसका जो एलाइस है इसमें हमेशा ये फर्स्ट एलिमेंट ये बोल रहे फर्स्ट एलिमेंट एलाइस में होगा ही होगा, क्योंकि इसको ये बोल दिया लास्ट है ना। अब नेक्स्ट एलिमेंट इसके तुलना में बड़ा दिख रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट 5 के कंपैरिजन में बड़ा खोज रहा है ना। हाँ। हम्म। फिर उसे खोजता आ रहा है, फिर 6 से 8 है ना। तो ये इसको एक फिक्स कर दिया, ये फर्स्ट एलिमेंट को बोलते हैं तू तो भाई एलाइस का पार्ट है ही। ये हम्म। फर्स्ट एलिमेंट को गारंटी बोल दिया, तो ये गलत है। हम लोग के इसमें क्या था, फर्स्ट एलिमेंट ये था, है ना। हम्म। तो हम्म। इसका हम एल्गोरिथम ऐसा करना चाहिए था इसको कि इसको तो 2 बार फॉर लूप करना चाहिए था, है ना। जब लास्ट को a1 को सेट किया है, a5 को करना चाहिए और ऊपर लूप करना चाहिए फॉर i इक्वल टू 1 से n। तो हम्म। मतलब लास्ट मतलब ये लास्ट को एक एक करना, इसको हर एक से स्टार्ट करना चाहिए बेसिकली, इसको हर हम्म। एक एलिमेंट से स्टार्ट करना चाहिए। क्या इससे एलाइस बन सकता है, क्या इससे एलाइस बन सकता है, ये मानिए कि फर्स्ट एलिमेंट से एलाइस बन जाएगा। समझ में आया? ये हम्म। हम्म। मानिए कि इसका गलती ये है, क्लियर है समझ में? हाँ। हाँ। आपको क्लियर भी हाँ। बता रही? अच्छा चलो, हाँ। बाकी सबका आई थिंक समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर सबको आ रहा है नीचे चलते हैं। तो समराइज, हाँ, बट नोट इज रॉन्ग। अच्छा, जो खुद एग्जाम्पल दे दिए इसमें, हाँ इसमें देखो रॉन्ग क्यों है। इसमें इसका लॉन्गेस्ट क्या है, 1 4 5, राइट। हम्म। हम्म। अच्छा, इसका एक्चुअल आंसर क्या है, 1 2 3 5, राइट। हाँ। हम्म। इसका रॉन्ग है, इसमें भी हालांकि आंसर फर्स्ट से शुरू हो रहा है। पर ये बात ये बेस्ट नहीं चूज कर रहा, घूम फिर के वही बता है। तो उस एल्गोरिथम में ऐसा भी नहीं कि फर्स्ट शुरू करके हो जाए, इसका एल्गोरिथम पर झोल मारे। तो क्या किया जाए, गिवन वो बॉब वांट फाइंड परमुटेशन सच दैट, अच्छा, the difference between the length of the actual LIS and the value returned by the LIS is exactly X। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, कोई आउटपुट न्यू लाइन परमुटेशन। अच्छा, हमें परमुटेशन बनाना है, उसमें क्या होगा? अच्छा, द डिफरेंस, अच्छा अच्छा, एक्स हमको दे दिया, राइट। तो हमको कैसे हम्म। परमुटेशन खोजना है, इसमें एक्चुअल LIS तो हम इसका LIS में एक्स का गैप हो, राइट। हम्म। अब ये तो समझ में आ गया, हम लोग का LIS हमेशा उससे उससे तो बड़ा ही होगा भाई, इतना तो सबको समझ में आ ही रहा है हम्म। ना। इसमें तो मैं सिंपल कॉमन सेंस में लगाऊंगा ना, देखो मान लो कि एन एन एक बड़ा एग्जांपल देते हैं, चलो 5। तो अच्छा, इसको अरेंज करते हैं हम लोग कि, अच्छा ठीक है, एक्स क्या 1 1 का डिफरेंस आना चाहिए, राइट। हम्म। तो मतलब मैं तो हमेशा यही सोचूंगा ना कि अरेंज करने के लिए सिंपली, कि मैं हमेशा ऐसे करूंगा कि मान लो कि, अच्छा, 1 का डिफरेंस आना चाहिए, मैं मानूंगा लेट से मेरा आंसर एक्चुअल आंसर है कितना, लेट से मेरा एक्चुअल आंसर है 4, उसका आंसर आ जाए 3, है ना। हाँ। तो हम्म। मेरा आंसर क्या करूंगा ना, मैं करूंगा कि ऐसा सोचूंगा कि मेरा 4 है उसका 3 है, तो क्या करना चाहिए देखो। तो क्या अरेंज करके सही हो जाए, मान लो कि अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 से, ठीक है। देखो उसका आंसर हमको 3 चाहिए, ये तो श्योर है ना। तो अगर हम हाँ। लोग को 3 से स्टार्ट करना है तो 3 से बड़ा तो 2 ही एलिमेंट है, 4 और 5। तो हम्म। 4 5 को तो हमको ऑर्डर में रखना ही चाहिए, ताकि उसका आंसर तो 3 आ ही जाए भाई, पहली बात, क्योंकि वो तो 3 से स्टार्ट करेगा, है ना। हम्म। हम्म। हम लोग का आंसर 4 थी, तो बीच में 1 2 डाल देंगे भाई, तो हम लोग का आंसर तो भाई 4 ही आएगा, उसका क्या आएगा 3 4 5। हाँ। तो समझ में आ रहा है? हम्म। देखो मैं हिंट क्या देना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल 8 और 3, ठीक है, ऐसे से। तो हमको डिफरेंस कितना का चाहिए, 3 का। तो लेट्स से हम चाहते हैं हमारा आंसर आ जाए, हमेशा एक एक छोटा सोचेंगे, 8 से एक छोटा क्या, 7। एक छोटा क्यों, क्योंकि एग्जैक्ट 8 तो कभी आंसर आएगा नहीं, अगर एग्जैक्ट 8 हम लोग का आंसर आ गया तो उसका भी एग्जैक्ट 8 ही आएगा, क्योंकि हम लोग का आंसर एग्जैक्ट 8 एक ही केस में आएगा, राइट, इसी केस में, करेक्ट। हाँ, पूरा हम्म। इंटरेस्ट तो है उसका भी उस स्टेट समय में। वो पूरा ही आएगा। तो हम्म। स्पेशल केस है कि अगर
एक्स जीरो है ये केस में, तो आंसर वन टू वो सीधा परमुटेशन नहीं होगा, राइट? हाँ अगर हम्म एक्स जीरो है तो वो सीधा परमुटेशन होगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो बाकी केस में वो एक कम हम्म लेके चलते हैं, ठीक है? तो मान के चलते हैं हम लोग हम्म का सेवन है, तो उसका क्या होगा? फोर, है ना? हाँ तो उसका होगा फोर, तो उसका हम लोग लास्ट का चार एलिमेंट दे देंगे, उसको क्या देंगे लास्ट का? चार चार एलिमेंट। मतलब भाई फाइव सिक्स सेवन एट उसको दे देते हैं, ठीक है? तो बीच में क्या डाल देते हैं? वन टू थ्री फोर, हो गया हम लोग का काम, ये रहा सीधा सीधा। उसका काम इधर से आ गया, सिंपल हो जाएगा सारा क्वेश्चन ऐसे ही कर दो। समझ में आ गया बात? और एग्जाम्पल दे दो। टेन और फोर, कौन बताएगा इसका? तो तन्मय आप बताओ, टेन फोर में क्या करना चाहिए? उस हम लोग का कितना होना चाहिए, उसका कितना होना चाहिए? मैंने इसको थोड़ा डिफरेंटली किया था भैया। मतलब आप हाँ जैसे बोल बताओ। रहे हो, आपका लॉजिक भी सही है, मतलब मेरा भी सही है, लेकिन नहीं, मैं इसका थोड़ा मल्टीपल सा। लॉजिक ऑब्वियसली पॉसिबल है, मेरा लॉजिक में हाँ दिक्कत क्यों नहीं है ना, बस मेरे को एक नहीं ही नहीं, स्वैप दिक्कत करना है। नहीं है। बस एक हाँ ही, लेकिन क्योंकि मैं टेन है ना, मैं क्या करूंगा, वन रिजल्ट से ये एट थ्री था, तो मैं आगे जस्ट सिंपल अरे से बना दिया, ठीक है? अब एट थ्री था ना, मैं क्या करूंगा ना, बस स्वैप कर दूंगा किसको, फाइव को घुमा के फर्स्ट को बता दूंगा, क्योंकि एट माइनस थ्री क्या होता है? फाइव। तो हाँ फाइव से सब काम है, तो फाइव को डायरेक्ट फर्स्ट में जाऊंगा, तो क्या होगा ना, इससे अब इसका हाँ। बन जाएगा, मेरा भी सही बन जाएगा। और मैं ऐसे किया था कि इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है जो कि 8 है, उसको हाँ। मैं मूव कर रहा हूँ। अच्छा। कि उसको अगर मैं मूव कर दूं, हाँ। एन इसके लिए होगा अपना कौन सा पोजीशन मैं बता रहा हूँ, कि 8 - 3 के 8, 3 के लिए ये होगा अपना n - 1, जो कि होगा 7, 7 - 3, फोर्थ पोजीशन पे। ओके। अगर मूव कर दूं 8 को, तो वन में इंडेक्सिंग से लिखना, हाँ। तो हाँ हाँ। वो हो जाएगा, हाँ। फोर देन फोर फाइव को क्या सिक्स करूँ सेवन एट आगे? अच्छा, फोर फाइव सिक्स सेवन ना? हाँ हाँ। हाँ, तो आप देखोगे तो इसमें अभी क्या होगा, ये चार होगा, हम लोग पूरा हो जाएगा, हाँ एक ही बात है। हाँ, तो तो मैं हम इस लोग हम लोग तरीके से छोटा कर से रहा हूँ। कंसिडर किया, बड़ा से कंसिडर किया, बात एक ही है। घूम वजह से आंसर सिंपल यही होगा कि ऑब्जर्वेशन करोगे तो एरे को पूरा अरेंज कर देंगे, राइट? हम्म। और एन माइनस एक्स वाले एलिमेंट को फर्स्ट में शिफ्ट कर दो, हाँ राइट? या फिर लास्ट एलिमेंट को एन माइनस एक्स पोजिशन में शिफ्ट कर दो। एग्जैक्टली, करेक्ट। हाँ। हम्म। तो आपकी इच्छा हम्म कैसे करो, आई थिंक ये सबको क्लियर है, सबको क्लियर, हाथ उठाओ अगर मैं देख रहा हूँ। क्वाइट अ सोबर क्वेश्चन, ना टफ ना इजी, ठीक। ओके, आई थिंक सबको क्लियर है, आपका हैंड्स पर, थैंक यू। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आई थिंक आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। हाँ, इसके बाद तो नहीं डिस्कस हो पाएगा। 700। चलो ये तो हो जाएगा आराम से। ये हुआ था किसका? हाथ उठाओ, बस मैं हाथ दिख रहा हूँ। नहीं। ओके, पुअर रेस्पॉन्स है। चलो यार गिरधारी, आप आओ और क्वेश्चन को समझाओ तुरंत। हाँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन द क्वेश्चन, देन मैं देखता एक एरे दिया हुआ है ए, और उसमें सारे एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करना है। जिसमें दो ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला, कोई एक एलिमेंट एक्स चूज करते हैं और उस एलिमेंट में माइनस मतलब -1 कर देते हैं। डिक्रीमेंट प्रीफिक्स लेंथ एक्स बाय वन, सर ये क्या है? डिक्रीमेंट प्रीफिक्स ऑफ लेंथ एक्स बाय वन। पहला लाइन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। सर एग्जाम्पल देखेंगे फिर वो समझ में हूँ। आएगा। चलो एक देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आपके? एरे ए है साइज n का, राइट? हम लोग को ऑल द एलिमेंट्स को कन्वर्ट करना है इनटू जीरो। फाइन। ऑपरेशन दो टाइप का कर सकते हैं, या तो एलिमेंट को एक्स को चूज करो एंड एआई को एक माइनस कर दो, ठीक है? सर ये अच्छा, एआई क्या है यहाँ का? मतलब ये बोल रहा है ना कि हम क्या कर सकते हैं ना, मान लो कि जैसे, हाँ देखो, मान लो कि एक एरे है, कुछ रैंडम से एरे बना देता हूँ मैं, जैसे 6 2 4 9 5। मैं एक्स एक पोजीशन है, ठीक है? मैं उसको चूज किया एट से, ये पोजीशन, ठीक है? तो यहाँ पे आप सारे एलिमेंट को वन से कमा दो, मतलब 5 1 3 8, इधर सेम रहेगा 5। समझ में? इसका हम्म प्रीफिक्स पे हर एक कम जाएगा, समझ में? ये फर्स्ट ऑपरेशन, ठीक है?
अगर मान लो कि कोई एलिमेंट बाय डिफॉल्ट जीरो ही है, ये जीरो होता है, तो माइनस वन नहीं कर सकते ये क्वेश्चन को। ठीक है, आया नहीं आया? तो हाँ सब क्या है, एफ चूज करना है और इसको जीरो बना दूंगा, सीधा सीधा ही करता हूँ। एक एलिमेंट इसको चूज कर जीरो बना दे। या तो एक एलिमेंट को चूज करके उसके पूरा प्रीफिक्स को जीरो बनाओ, या तो एक एलिमेंट को पकड़ के जीरो बना दो। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन कभी करेंगे क्यों, बताओ, आपको करना चाहिए क्या? कौन सा सर, एक क्वेश्चन को? सेकंड ऑप्शन कभी करना चाहिए हम लोग को? क्या फायदा है? अच्छा, देखो, नॉर्मली देखो सेकंड ऑप्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि वो क्या कहता है, एक एलिमेंट को जीरो बनाता है। वो क्या कहता है, एक एलिमेंट को जीरो बनाता है। पर हाँ, तो ये मैं गलत पढ़ा, फर्स्ट ऑप्शन हम लोग तब नहीं कर सकते जब कोई एलिमेंट जीरो है, मतलब मान लो अगर ऐसा कुछ है। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अब नहीं कर सकते, अभी ऑपरेशन ये कर नहीं सकते आप फर्स्ट ऑप्शन। अभी अगर फर्स्ट करोगे तो क्या होगा, मैं सोचा था ऐसा होगा, जीरो जीरो टू। ठीक है, तो ये बोल रहे नहीं, अगर कोई एलिमेंट जीरो है तो फर्स्ट ऑपरेशन लगा ही नहीं सकते, फर्स्ट ऑपरेशन लगा ही नहीं सकते। नहीं तो अगर आप खुद सोचो, मैं जो बोल रहा था उसके हिसाब से अगर आप करते तो सेकंड ऑप्शन तो कभी लगाना ही नहीं चाहिए। मैं क्या बोला कि भाई कोई कोई जगह पे इंडेक्स को पकड़ो और उसके सारे प्रीवियस को जीरो कर दो, अगर कोई जीरो है तो माइनस वन मत करो। माइनस हम्म। वन, तो उसके साथ सेकंड ऑप्शन तो कभी कोई करेगा ही नहीं। हम्म। हाँ, फिर भी सेकंड ऑप्शन में करेगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन का फायदा ये है ना कि एक बार में जीरो हो जाता है। सॉरी, लास्ट रिमेल को कर सकते हैं कैसे? सेकंड ऑप्शन क्या बोलते हैं ना, एक बार में पकड़े जीरो कर दो। हाँ। मतलब ओवरऑल फाइनली, अगर फर्स्ट ऑप्शन में समझा हूँ गलत था, मैं समझा सही से, फर्स्ट ऑप्शन में अगर कोई भी इंडेक्स यूज करो, इंडेक्स के वजह से कोई भी एलिमेंट है जो जीरो नहीं है, सारे अगर जीरो से बड़े हैं, तो हर एक को वन से आप डिक्रीमेंट कर दो। ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सबको भाड़ में जाए, किसी को पकड़े जीरो बना दो, कोई आपकी इच्छा, किसी को पकड़ो जीरो बना दो, खत्म। ठीक है। अरे हाँ ना बोल दो। हाँ। क्वेश्चन बोला मिनिमम कितना ऑपरेशन आपको लगेगा तो मिलते अरे जीरो, राइट? और ये हमेशा पॉसिबल होगा। ऑब्वियस हमेशा तो पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि एक वर्स्ट केस क्या है, हर बार एक एक एलिमेंट को पकड़े जीरो बना दो, ये तो एक वर्स्ट केस है ही ना। हर बार हाँ। एक एक एलिमेंट को पकड़े जीरो बना दो, खत्म कर दो, ये तो एक वर्स्ट केस है ही। तो मतलब मैक्सिमम कितना ऑपरेशन लगेगा, मैक्सिमम भी एन n ऑपरेशन। n ठीक है। तो एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं, अच्छा एग्जांपल ताकि सब क्लैरिफिकेशन आ जाए। इसको देते हैं ट्रिपल वन, डबल वन, ट्रिपल टू। इसको क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली मैं तो यही करता कि इसको टारगेट करता, राइट? सबको एक एक से कमा दो। ठीक है, सबको एक एक से कमा दो, क्या होगा, जीरो जीरो 0 वन। 0 1 अब हम ऐसे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इधर तक जीरो आ गया, राइट? हम्म। तो हर एक को पकड़ के जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन तो ये है ना कि बड़ा हम वाला लोग element, ट्राई करेंगे कि not स्टार्टिंग एलिमेंट, मतलब स्टार्टिंग जिसका के एलिमेंट नेक्स्ट। जीरो नहीं बने, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट जीरो बन जाएगा तो उसके बाद प्रीफिक्स ऑपरेशन लगा ही नहीं सकते आप, समझे? हाँ। आखिरी का एलिमेंट जीरो बने तो कोई दिक्कत नहीं, मानो कि ये जीरो बना होता तो इधर प्रीफिक्स लगा सकते हो आप। अगर ये जीरो बन जाएगा तो प्रीफिक्स आप कहीं भी लगा नहीं सकते, क्योंकि ये तो जीरो आ ही गया है ना, तो हम्म। फर्स्ट ऑपरेशन टोटल वेस्ट ही हो जा रहे हैं। ठीक है, हम्म। समझ में आया? अब थोड़ा हाँ। सोचो लॉजिक क्या होना चाहिए, तो अब क्लैरिटी आ गया क्वेश्चन एग्जांपल में, अब लॉजिक थोड़ा सा सोचो, एक मिनट फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। अगर कोई एक एलिमेंट जीरो हो रहा है स्टार्टिंग का, तो फिर हर एक एलिमेंट को पकड़ पकड़ के जीरो करना पड़ेगा।
कुछ लॉजिक का स्ट्राइक किया किसी को? हाँ सर, थोड़ा सा किया है। सर इसमें शायद दो केस बन सकते हैं, या तो स्टार्टिंग वाला अगर जीरो हो गया पहले, तो सभी एलिमेंट को एक एक करके फिर जीरो करना पड़ेगा। और अगर लास्ट वाला अगर छोटा है किसी एलिमेंट से, किसी स्टार्टिंग के एलिमेंट से, तो सर लास्ट वाले एलिमेंट छोटा है तो उसमें एक एक माइनस कर देंगे, मतलब कि उसको चूज करके। और वो तब तक माइनस होगा जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में 533 वाले पे आए। हेलो। हेलो। नहीं आ रहा कुछ आइडिया आपको? हाँ, आपने जैसे बोला कि कोई भी अगर हम लोग ने ith इंडेक्स चूज किया, तो उसके पहले अगर मेरे को जीरो आ गया, मतलब तो तब तो सेकंड जो मूव है वही हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि तब तो जो प्रीफिक्स वाला जो हम लोग डिक्रीमेंट कर रहे हैं, जो मूव वन है, वो यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या चूज कर सकते हैं इस तरीके से, एक एरे ऑफ आई चूज कर सकते हैं जो कि लेस देन होगा अपना एरे ऑफ जे से। कि फॉर एन एग्जांपल इसमें जो है नीचे वाला, कहाँ पे गया? ये भैया नहीं दिख रहा है मेरे को, लास्ट वाला एग्जांपल कहाँ पे गया?
देन तो फिर क्या किया जाए फाइनली? इसका एक तो भाई ये है कि भाई बताइए, देखो हर एक एलिमेंट का रेंज कितना है? अच्छा, ए ऑफ एक रेंज बहुत बड़ा है, तो मतलब मान लो कि अगर हर एलिमेंट ऐसा भी है ना, मान लो 20 20 20, तो आपको ये ऑपरेशन कभी बंद करना ही नहीं चाहिए, राइट? आपको ऑपरेशन कभी करना ही नहीं चाहिए, राइट? सर और ऑपरेशन, हाँ, ये 20 20 20 फिर उसका करना नहीं चाहिए मतलब। ऑपरेशन वन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वन कितने ही कर दोगे आप, हाँ। हम्म। है ना? और एक वो तो मेरा तो कॉमन सेंस बोलता है ना कि देखो मानो कि अरे ऐसा कुछ है। हाँ सर, आवाज। हेलो। सर आवाज हाँ, नहीं आ रही सर। अभी आवाज नहीं आ रही? हाँ अभी आ रही। अच्छा, अच्छा तो मेरे हिसाब से कि अगर कुछ भी ऑपरेशन करोगे आप, अगर ऑपरेशन वन कुछ भी करोगे कहीं भी देखो एक बात तो श्योर है कि अगर ऑपरेशन वन आप इधर करे, है ना, तो इधर तक ऑपरेशन टू नहीं की हो तभी उधर कर रहे हो। तो हम्म। एक बात तो श्योर है ना कि हम लोग ऑपरेशन टू हमेशा लास्ट में करना चाहिए, कोई कोई सेंस नहीं इसको पहले करने का। तो अगर पहले से ऑपरेशन टू को कर दोगे ना कहीं भी आप, तो ऑपरेशन वन उसके आगे कहीं भी नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है? हम्म। हाँ। और क्या? और और हम तो लोग को। ऑपरेशन हमें एंड में करना चाहिए, राइट? हम्म। हाँ। हम्म। अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑपरेशन में, अब ऑपरेशन में करने से फायदा कब होगा, मतलब मान लो कि देखो ऑपरेशन टू से फायदा कब, ऑपरेशन टू एक बार में आपको को सीधा जीरो कर देता है ना? हाँ। तो ऑपरेशन वन से फायदा तभी होगा ना कि मान लो जब आप कुछ मान लो कि ये बड़ा रेंज को अगर ऑपरेशन वन आप यूज किए, तो मान लो आपकी इसको कितनी बार भी यूज किया, लेट्स से आप इसको जितने, लेट्स से अगर इसको ऑपरेशन वन को 4 बार यूज किए इस रेंज में, तो 4 बार में कम से कम अगर 5 जीरो हुए, 5, तो ये फायदा ना फायदा नहीं है। क्यों? ये 5 ऑपरेशन में ऑपरेशन टू भी जीरो कर सकते हैं, 5 ऑपरेशन में तो ऑपरेशन टू भी अपना काम हो सकता है। कर सकता है, तो वन का क्या जरूरत है? तो फायदा तो तभी है जब आप उसको जब यूज कर रहे हो तो उससे थोड़े, अच्छा अगर मान लो कि ये रेंज है इसको 5 बार यूज कर रहे हो, फिर 4 बार यूज कर रहे हो, 5 एलिमेंट जीरो हो जाने, इसका मतलब क्या है? आगे सब जीरो हो जा रहा है। तो इसका क्या सेंस बना, अगर 4 बार इसके सारे जीरो हो जा रहे हैं तो ये सेंस बना कि कम से कम इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 है ना, तो ये तो हर बार यूज होगा, ये तो भाई हम्म। हम्म। हर हाँ, बार इसका तो कम से कम, अच्छा इसका बारह ज्यादा से होना ज्यादा वैल्यू क्या हो चाहिए। सकता है इसका, ज्यादा से ज्यादा भी हम्म। 3 से कम नहीं हो सकता ये, हो सकता है क्या? ना। क्योंकि, हाँ क्यों ये 4 से बड़ा भी नहीं हो सकता, हम्म। हाँ। और और अच्छा। 3 से छोटा नहीं हो सकता। हाँ। और 3 से छोटा क्यों नहीं हो सकता, मान लो ये 2 है, ठीक है, मान लो ये 2 है, तो क्या, तो अब अगर इसको अप्लाई करो ये जीरो बन गया, तो ये क्या बना होगा, तो 2 बना होगा, राइट? हाँ। क्या दिक्कत है? इसे 2 बार लगा दो, तो मतलब घूमने का मतलब ये कि ये 2 से बड़ा 2 हो सकता है, ये कभी भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता, 4 से बड़ा नहीं हो सकता, हम्म। है ना? तो मतलब आपको हाँ। पता है अगर आप एक रेंज में फाइनल आपको आप डिसाइड करिए कि इस प्रीफिक्स से हम ये ऑपरेशन लगाने वाले हैं, आप डिसाइड करिए कि हम ये एक प्रीफिक्स में लगाएंगे ऑपरेशन वन, सॉरी, तो वो प्रीफिक्स में अब देखो पहले में तो फर्स्ट एलिमेंट कितना बड़ा है, और सब उसी पर डिपेंड करता है। मतलब मान लो कि फर्स्ट एलिमेंट 7 है, तो ये क्या हो गया ना कि हाँ भाई 4 पर तो लगना ही ऑपरेशन, है ना? और दूसरा एलिमेंट मान लो इधर आ गया, लेट्स से
हेलो, अटक गया क्या सर? आवाज नहीं आ रही। अभी आवाज आई? हम्म। हाँ। तो फाइनली हमको समझ में आया कि हाँ, तो भाई अगर ये 7 है तो कम से कम अगर जो इसको भी हम लोग को टारगेट है कि 0 बना दे। घूम फिर के बात यही है भाई कि 7 है तो 8 होता है, हम ऑपरेशन में लगा ही नहीं सकते। क्योंकि क्या फायदा होगा ऑपरेशन में लगाने का? जो फायदा फिर भी हमको गिन देते हैं, जो मान लो फायदा कैसे हो सकता है फिर भी ना, कि वेट से ये 7 ये 8 ये 6 ये 9, ठीक है, ये 5 10 5 2 1 1। तो मान लो कि फर्स्ट एलिमेंट का 7 है, तो आपको क्या समझ में आया भाई? ऑपरेशन वन 7 बार लगा सकते हो, ऑपरेशन वन सात 7 बार। बार 7 लगा। बार। हमको क्या मेक श्योर करना है कि अच्छा, अगर हम 7 बार ऑपरेशन वन लगा रहे हैं तो ऐसे 7 एलिमेंट होने भी तो चाहिए जो 0 हो जाए। तब 8 एलिमेंट कम से कम ऐसे 8 एलिमेंट तो होने भी चाहिए जो 0 हो जाए। तो कौन कौन 8 एलिमेंट आपको मिल रहे हैं बताओ? ये एक 7, राइट, है ना? तो वो एक 6 हो गया। 8 में एक दो बचेगा। हाँ। 5। 3 4 5 6 7 और एक वन दे देते हैं तो 8, ठीक है। हाँ। अब ऐसे 8 एलिमेंट तो है, राइट। तो इसके और से ये बोल रहा है कि लगा सकते हो, है ना? अच्छा, इसको पूछो भाई तू क्या लगा सकते है, क्योंकि अगर ये पता है ये 0 हो जाएगा ना, एक रिपीट से पकड़ो। तो मतलब ये क्या बोल रहा है ना कि मेरे पे अगर आपको लगाना है ना, तो क्या, तो मेरे को कम से कम 6 बार तो मांगता है। इसका डिजायर किया कम से कम 6 बार, तो इसको मान, अगर मान लो ये वैल्यू 5 होता, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। तो क्या पॉसिबल होता? नहीं, कौन सा और एक बार बताइए फिर। हाँ, हो और जाता एक बार। सर, अगर 5 होता और तो होगा। और एक बार बताइए, क्या बोला आपने? मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये एलिमेंट हम लोग का 5 होता 6 के तो जगह पर। वो, हाँ, ये 4 दे देते जो। अच्छा, 4। हाँ, तो क्या ये पॉसिबल होता? हम तो कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि तब तो ये 0 हो जाता। तो क्या दिक्कत है? हाँ, दिक्कत ये है क्योंकि भाई, क्योंकि हाँ। हम वो जो 8 एलिमेंट का चयन किए ना 0 करने के लिए, क्या अगर हाँ। हम तो इसमें ये 5 भी आता है, राइट। हम्म। तो इसमें तो कम से कम भाई 5 ऑप्शन चाहिए ही। अब आप 5 ऑप्शन कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 4 है भाई, तो ये 4 है। वैल्यू 0 हो जाएगा। हम्म। तो भाई रिस्की है। तो क्या समझ में आना है कि जो एलिमेंट होने चाहिए वो सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, डिक्रीजिंग तो ऑर्डर। आपको लॉन्गेस्ट डिक्रीज मतलब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सीक्वेंस खोजना है, लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सीक्वेंस खोजना है आपको। अच्छा। समझे? हम्म। तो क्या समझ में आया? लॉन्गेस्ट। और इससे लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग कितना? का ये फायदा क्या है कि इसमें कोई खोजना नहीं कि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा इंक्लूडेड है ही। तो जो लाइन से आता जाए वो हम लोग इंक्लूडेड रहेंगे ही रहेंगे। जैसे मान लो 7 ये 4 होता, तो क्या 7 हुआ एक, फिर कौन सा है 4, तो अब नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए? 4 से छोटा होना चाहिए, राइट, या हाँ। फिर बराबर। तो कहाँ है? 2, फिर 1 1, तो कितना हो रहा है भाई? 6 ही हो रहा है। तो लगा के कोई भी फायदा नहीं। हम्म। क्लियरिटी आ गया? हाँ। है क्लैरिटी? हाँ, एक बार थोड़ा ट्राई रन कर लीजिए ना हाँ, ये। टायरन तो करेंगे ऑब्वियसली। क्लैरिटी है ना, क्योंकि हमको फर्स्ट एलिमेंट हर बार लग रहा है। हम्म। तो भाई उसके रेस्पेक्ट हम नेक्स्ट छोटा एलिमेंट खोजते हैं ना, जितना बड़ा सीक्वेंस बनेगा उस पर लगा देना है, खत्म। हम्म। तो एग्जांपल देते हैं ये वाला, ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 5। 5। उसके बाद 3 आया, फिर 3, फिर नेक्स्ट कौन सा खोजना है? 3 से छोटा, राइट। 2। हाँ। आया 2, 2। फिर नेक्स्ट देन 2 2। से खोज रहा है। 2 तो 2। कितना एलिमेंट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। 7 कैसे हो गया? 5 3 3 3 6 6। 4 6। 6 हुआ, राइट। अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर ऑपरेशन लगेगा 5 और 6 जन 0 हो जाएंगे तो अच्छी बात है। अगर हम्म। ऑपरेशन लग रहा है 5 और 0 0 कितने जन हो जा रहे हैं? 6, बहुत अच्छी 6 बात है। अच्छा, अब बचे कितने लोग? बचे और 2। 5 4 5 3। नहीं ना, 4 बचेंगे शायद। नहीं, नहीं नहीं, 3 मेरे को समझ बचे। में नहीं आ रहा कैसे अब कितने लोग 0 हो जा रहे हैं। देखो 5 3 3 3 2 2 1, 2 2 1। हाँ। 6 जन 0 हो जा रहे हैं एक बार में, राइट। और हम्म। 3 बाकी है। ठीक है। अच्छा, बचेंगे कौन कौन? 5 4 5 बचे हैं। 5 4 5। अब अब 5 को सेलेक्ट करेंगे तो सारे
फाइव बज रहा है, अगर फाइव को सेलेक्ट करेंगे तो लास्ट वाला फाइव। नहीं समझा। अब तो मैं कंफ्यूज हो गया भाई। 6 जन तो जीरो हो जाएंगे अच्छा 5 सबमिशन ये, में। हाँ, और जो सेकंड वाला अभी बन के आ रहा है ना भैया, 545, इसमें टाइप वन वाला नहीं लगा सकते क्या? नहीं और नहीं नहीं, वो कैसे, वो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते ना भाई। अच्छा अच्छा। एलिमेंट ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते। अब मान लो कि वो सब जीरो हो चुके हैं, आप हम्म। क्या ऑर्डर से इसको चेंज करोगे? नहीं नहीं, वो नहीं कर नहीं सकते। नहीं, तो अब अब तो बस ये फाइव एक तो टू एक ही तो कंफर्म है लगेगा। ना कि कभी भी हम ये 5 को जीरो नहीं कर सकते। नहीं। कैसे करोगे? हम्म। और क्योंकि ये 5 को, ये तो पीछे 3 है ना, तो उसमें इसमें तो एलिमेंट टू जाना कंपलसरी है, इसमें तो सेकंड ऑप्शन कंपलसरी है। समझ में आ रहा है? हाँ हम्म। क्योंकि जीरो कैसे होगा? क्योंकि इससे पहले तो 3 है, वो जीरो हो जाएंगे पहले। हाँ। अच्छा, ये exactly। तो समझ में आ रहा है। और ये भी समझ में मेरे को आ रहा है कि 4 को भी कभी जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके 2 आता है दोस्त, हाँ। है ना। हाँ। 4 को कैसे जीरो करोगे? इसका 2 आता है ना आपके पास। हम्म। और इसको भी नहीं कर सकते, इसका 5 4 आता है। तो 3 तो ऑप्शन 2 कंपल्सरी लग ही रहा है। तो फिर कैसे हो जाएगा साथ में? कम से कम मेरे हिसाब से 6, मतलब कितना, 8 ऑपरेशन लगेगा, 3 सेकंड और आठ। फर्स्ट। हाँ, गलत, 5+3। क्वेश्चन गलत समझे। क्या दिक्कत हो गया देखो, इसका एग्जाम्पल नहीं दिया क्या? एक्सप्लेनेशन देखिए ना इसका, जो लिखा है अगर दिया हुआ है तो। नहीं नहीं नहीं, ऊपर। जैसे देखो ना, फाइंड द मिनिमम नंबर टोटल ऑपरेशन इधर टाइप टू मेक द अरे ए ऑल जीरो। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टोटल ऑपरेशन ऑफ इधर टाइप्स, मतलब क्या, कोई भी कर सकते हैं ना। हाँ मतलब टाइप वन भी यूज कर सकते हैं, टाइप टू भी यूज कर सकते हैं, मतलब मेरे को बस जीरो करना है। हम्म। अह, अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, देखो, जो हम मैच मिस आउट कर रहे थे क्या, ठीक है, मानो समझते हैं। ऐसा है ना, 5 3 3 राइट, ये 5 आधा है, इसको छोड़ रहे हैं। 2, ये 4 एक बात है, ये 5 एक बात है, राइट। 2 1 राइट, हमें होता है ये तो हमारा 6 हो जाएगा आराम से, करेक्ट। 1 2 3 4 5 6, राइट, हम्म। है ना। अब मानो ये जब जीरो हुआ, ठीक है, ये जीरो हुआ, ठीक है, ठीक है, हम्म। इतना में दो ऑपरेशन में हो सकते हैं, तो दोनों जीरो, राइट। हम्म। सर ये दो भी जीरो हो जाएगा, दो में ये बीच वाला। अच्छा, ये भी हो चुका है, राइट। ये इतना जीरो हो चुका है, राइट, हाँ। दो ऑपरेशन में। कुछ तो कैच मैं मिस कर रहा हूँ, पता नहीं कैसे मिस कर जा रहा हूँ। कौन सा कैच मिस हो रहा है इधर? ऑपरेशन बेसिकली कैच ये मिस कर रहा हूँ कि ऑपरेशन 2 को हम लोग अगर 3 बार भी लगाए, 2 बार लगाए तो भी हो जाएगा। तो ऑपरेशन 1 को तो 5 बार लगाना ही पड़ेगा ना। फायदा तो उसी में, ऑपरेशन 1 को अगर आप 5 बार भी नहीं लगाओगे तो क्या फायदा है? तो फिर फर्स्ट एलिमेंट को जीरो कैसे करोगे? फर्स्ट हम्म। एलिमेंट को कम से कम 5 में डिक्रीमेंट करना ही पड़ेगा। और 3 बार सेकंड ऑपरेशन चाहिएगा ही, क्योंकि 5 में जीरो कैसे होगा? क्वेश्चन में गलत समझाओगे, कोई बताना मेरे को। नहीं, क्वेश्चन तो वही है sir। और एक क्वेश्चन था भैया, जो हम लोग जिस तरीके से हम लोग जिस अप्रोच से हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, कि जो लास्ट वाला एग्जांपल है हम लोग लिए थे कि जो लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब्सिक्वेंस होगा जो कि होगा 5 3 3, देन एक सेकेंड, 5 3 3 देन 2 2 2 1, हम्म। जो कि है अपना। तो हम्म। ये वाले में हम लोग जो ith जो पोजीशन है जहाँ पे हम लोग टाइप वन वाला जो मूव कर रहे हैं, हम्म। तो ये वाला कहाँ पे लगा रहा है? एकदम लास्ट इंडेक्स पे, मतलब कहाँ पे, मतलब आई कौन सा होगा मेरा?
जहाँ पे हम लोग ये मूव वन का ऑपरेशन लगा रहे हैं, मतलब इंडेक्स कौन सा है ये? इंडेक्स कौन सा है? क्योंकि वो दिखा हुआ लिखा हुआ है ना कि कोई भी एक एक्स चूज करो जो कि आई इक्वल्स टू वन से लेस देन इक्वल्स टू ओ एन हो, मतलब हाँ, हम एक्स लोग हो। को एक्स चूज करना है। हाँ, तो वो जो एक्स है वो कौन सा होगा, ये वाला जो एग्जाम्पल है इसके लिए? तो एक्स कौन सा होगा? कैसे नहीं हम्म। होगा एक्स? देखो पहले तो हम इसको चूज नहीं, कर सकते एक्स हैं। कैसे नहीं होगा ना, एक्स कौन सा होगा मतलब कौन सा इंडेक्स होगा जहाँ पे हाँ, हम लोग पहले एक्स ये इंडेक्स होगा, ठीक है। पहले क्या करेंगे ना, इस इंडेक्स पे लगाएंगे ऑपरेशन, ठीक है। तो क्या अच्छा। होगा? 4 2 2 4 1 3 4 1, हाँ, तो इस पे चलो लगाएंगे, ठीक लगा। है। हम्म। तो क्या होगा? 3 1 1 3 0 2 3, राइट। अच्छा, एक में उस ऑपरेशन में भैया एक 5-0 हो जाएगा ना, इसीलिए नहीं लग रहा क्योंकि वो पहला वाला जो 5 है और ये हाँ, 4-5 बचा रहेगा शायद, इसलिए शायद। अच्छा, आप लगाइए थोड़ा। अब इसमें 7 आएगा थोड़ा, कीजिए। किस में लगाऊं, क्या लगाऊं? नहीं नहीं, ये वाला आप जो अभी हम लोग जिस लॉजिक से जा रहे हैं वो वाला पूरा लिखिए एक बार, फिर जाके थोड़ा क्लैरिटी आएगा शायद। हाँ, तो हम लगाए ना 2 बार, अभी दिक्कत कहाँ हुआ? 3 1 1 3 0 2 3 और 1 मतलब। ये तो जीरो अच्छा जीरो हो नहीं। चुका है ना। अच्छा, हाँ हाँ, ये तो 0 0 हो चुका है। ये 2 बार लगाए फिर। अब आप लोग इसको इधर नहीं लगा सकते, आपको इधर ही लगाना पड़ेगा, समझे? नेक्स्ट, क्योंकि ये दोनों एक बीच में जीरो आ चुका है। अच्छा। अब इधर लगाओगे तो क्या होगा? 2 0 0 2। अच्छा, समझ में आया गलती का है हम लोग का। हम्म। अब इस पे 2 बार क्यों लगाए? इसको एग्जैक्टली। एक बार में खत्म करो इसको। हाँ, रुको, तो वही अगर, हाँ, कि ये हम लोग कैच था, तब अच्छा बोल रहे कैच थे ना, था। हाँ। हाँ हाँ, ये अच्छा हम्म। कैच था। तो घूम फिर के वही है, लॉन्गर डिक्रीजिंग सब्सीक्वेंस खोजना है। कैच क्या है? कैच क्या है? कि हाँ भाई, लॉन्गर डिक्रीजिंग तो करना ही है, पर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका गैप को नोटिस कर देंगे बस थोड़ा, और क्या। अच्छा, एक हाँ मान तो। लो कि लॉन्गर डिक्रीजिंग ऐसा है 8 5 8 से सब डिस्कस करते हैं। 3 और फिर 6 to 1 है, ठीक है। हम्म। तो अब क्या करोगे बताओ? हम्म। ये तो पूरा ही डिक्रीजिंग है, तो हाँ, फिर मानो ऐसा है। तो कितना लगेगा ऑपरेशन अपने को? 1 2 3 4 5 एक। 9। 9 तो वर्स्ट केस में लगेगा, 8 ऑपरेशन से हम लोग कर सकते हैं, मतलब 8 भी नहीं लगेगा कि पहले पहले ऑपरेशन में तो सब ये 0 हो जाएंगे, तो फिर ये हो जाएगा अपना 7 4 और 2। 9 लगेगा क्या? 7 और 9 तो वर्स्ट केस में भाई, 7 4 और 2 लगेगा, ये फर्स्ट केस में हो गया, फिर 7 4 और 2 के लिए ये तो 4 केस में हम लोग कर सकते हैं, मतलब उससे भी कम में कर सकते हैं क्या? ये तो 4 केस में तो आ रहा है, मतलब मिनिमम शायद। उससे होगा क्या क्या कम में? नहीं, उससे तो कम नहीं होगा भैया हाँ, शायद। 4 हो जाएगा। 4 लार्ज।
तो क्या हुआ फाइनल, नहीं समझ में आ रहा। देखो इसमें अगर हम हाँ एक ऑप्शन वो। लगाते हैं, ये सारा हो जाएगा 7 4 2 सारा 0, राइट। हम्म। हम्म। फिर करना क्या चाहिए हमको? एक एक, दो दो मतलब एक एक करके जीरो करना चाहिए। फिर फिर ऑब्वियसली एक एक करके उड़ा देना चाहिए, 4 रुपये में हाँ काम खत्म हो तो जाएगा। ये तो भैया बोला ही ना। तो मतलब फाइनल यही करना चाहिए भाई, लॉन्ग लॉन्गेस्ट डिक्रीजिंग सब्सीक्वेंस खोजना चाहिए। और क्या, इतना तो कंफर्म कि हमको लॉन्गर डिक्रीजिंग सब्सीक्वेंस, लॉन्गर डिक्रीजिंग नहीं खोजना कि फर्स्ट के रेस्पेक्ट में डिक्रीजिंग, जो उसका एल्गोरिदम था ना पहले एनवाईएस के, वो हम एलडीएस के लगा देंगे। तो हमको फाइनली हम्म। मानो ये मिल गया, तो जो बचा हुआ उसको तो हाथ से शुरू करना ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। तो इसमें हम क्या हाँ। करेंगे ना, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लास्ट से काउंट। शुरू करना शुरू करेंगे, देखेंगे राइट। हम्म। समझ जाएंगे कि हाँ भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। मान लो कि ऐसा होता, ये होता 2 2, ये होता है ठीक। 3 3 2 2 1 1, ठीक है। हम्म। तो क्या करते हैं हम लोग, तभी तब देखो, पहले 0 करते तो ये 0 होता, ये 1 1 बन जाता। फिर इससे लगाते हम्म। 0, राइट। हाँ। 0 फिर ये बन जाए 1 1, फिर लगाते, तब लगाते रहते, जब जब तक हमारे पास 1 है तब तक लगाते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब तक हमारे पास एंडिंग में 1 है तब तक तो कोई दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं। है। 1 नहीं है तो दिक्कत है। तो फिर तुम लगाने से क्या, आप एक कमा रहे हो तो क्या फायदा भाई। तो फिर आप देखो कि हाँ। लोग कितने हैं, तो फिर आप देखो लोग कितने हैं, मतलब मान लो कैसा है, 2 2 2 2 2 2, 6 है। तो अगर आप अभी एक कमाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन हाँ। अफोर्ड। समझ में आ रहा है बात। अगर एक कमाना हम्म। अफोर्ड कर सकते हो, तो वहीं अगर ऐसा, क्योंकि आपको देखो अगर आपको 2 को 0 करना है, राइट, अगर आपको उसको कमाना पड़ रहा है तो कितने लोग का फायदा हो रहा है, घूम फिर के आपको ये देखना चाहिए, कितने लोग का फायदा होगा। इसको 2 से कमाने से 6 लोग का वन टू फायदा थ्री होगा। सिक्स हाँ। हेलो। आया समझ में, क्या समझ आप में ये आ रहा है। बात। हाँ समझ में तो है, लेकिन बीच बीच में आपका ना आवाज मतलब चला जा रहा है, मतलब आप ऑन ऑफ हो रहे हो, मतलब ऐसा कि बोलते बोलते ही कट जा रहा है, मतलब बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा मतलब क्या हो रहा है क्लास में। क्या दिक्कत है यार, अभी ठीक है। हाँ अभी तो ठीक है, मतलब जब आप बात करते हो तब ठीक है, लेकिन बीच बीच में पढ़ाते पढ़ाते जैसे आपने एक बात बोला, तो बोल के आप कट जाता, आपका आवाज कट जाता, मतलब कट नहीं जाता, पता नहीं मतलब कैसे आवाज ही नहीं आता है बिल्कुल भी, मतलब एकदम म्यूट हो जाता है। और शायद गिरधरी को। हाँ। सेम पेंसिल भी प्रॉब्लम हो रहा नहीं है। हिलता। सेम प्रॉब्लम है। आई डोंट नो, ऐसे नेटवर्क इशू, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, रिजॉल्व दिस, करना पड़ेगा रिजॉल्व इस इशू को तो एटलीस्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो एटलीस्ट हमको समझ में आ गया कि फाइनल ड्राइविंग करूँ तो हमको एक तो एलडीएस होना चाहिए स्टार्टिंग से कितना बड़ा है, राइट। उसको खोज जाना चाहिए, उसको खोजने के बाकी एलिमेंट को सीधा ऑपरेशन 2 से 0 करना है, हमको पता चल गया। और इसमें हमको कैसे सोचना चाहिए कि कुछ भी है, जैसे 10 7 6 2 2 5 1 1, ठीक है। तो अगर हमको पता ऑपरेशन वन से कोई नुकसान हमको का है क्या, हम्म। नहीं, क्योंकि इससे 2 जन का फायदा हो रहा है, इससे 2 जन का फायदा हो रहा है, फायदा। तो लगा दो सर। ये तो 1 1 बन चुके हैं, इसके बाद नुकसान कुछ है नहीं, अगर 2 जन हाँ। का फायदा है, लगा दो। तब तक ये क्या हो चुका है, टोटल कितना ऑपरेशन लग चुका है हम लोग का, 2 बार चार। ऑपरेशन।
नहीं, चार कैसे, वन लगा तो 0 0 1 1 हो गया, फिर दो ऑपरेशन टोटल लगा है ना अब तक। हम्म। हाँ तो ये हो चुका है 3। अब अच्छा सोचो कुछ सॉरी, हाँ फायदा थ्री नुकसान, अगर थ्री। इसको आप 3 बार लगाओगे कुछ फायदा हो रहा है क्या, ये अकेला 0 हो रहा है? हम्म। नहीं, मैं पूछा कुछ फायदा हो रहा है आपको लग रहा है? अगर ये तो 10 7 6, ये भी तो कम होगा ना भैया? वो भी कम होगा ना सर। 8 5, और ये होगा अपना 4, एट चलो। फाइव फोर थ्री तो कुछ फायदा हो रहा है क्या आपको? फायदा। हाँ फायदा होगा क्यों नहीं क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि इसको ये जीरो वाला कर भी। भी दोगे तो क्या फायदा होगा? हाँ इसका, हाँ नहीं अभी तो फायदा नहीं होगा, अभी तो हाँ। अगर मान लो ऐसा हो यही रहा था, से। 8 5, सोचते हैं कि केस ऐसा रहता से। चलो। हम्म अभी इसको करने से फायदा होगा ना? अभी फायदा होता क्योंकि ये वाला तो 0 होता, बाकी सबका 1 1 1 1 लेके मतलब चलता। करो नहीं करो एक ही बात है, क्यों? क्योंकि देखो अगर हम उसको करेंगे भी, ठीक है, तो क्या होगा, ये दोनों 3 बनेंगे फिर 2 बनेगा, फिर ये दोनों 1 बनेंगे, ये 2 बनेंगे, ये 1 बनेगा, फिर ये वो क्या होंगे, 1 बनेंगे, ये 0 बनेगा, राइट? हम्म। हम्म। तो और एक लगाओगे तो ये सारे 0 बन जाएंगे, है ना? हम्म। हम्म। तो कितना चार ऑपरेशन ऑपरेशन होगा? में चार। 4 बार चार 4। होगा। मान लो 4 बार 4 4 चार। होता, हाँ तो तब। क्या होता, 4 ऑपरेशन में 5 चंद, हम्म। 4 ऑपरेशन में पांच अच्छा। चंद बस हमको ये फायदा है, अभी इसको देखेंगे कैसे, ये बस सोचना पड़ेगा कि देखें कैसे फायदा है कि नहीं इस समय पे। ये जो भी हम लोग जो डिक्रीजिंग, ये जो एरे बना रहे हैं, हम्म तो इसका तो एक एरे लेते हुए चलेंगे ना, जिसमें हम लोग मतलब ये मतलब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सा टाइम के बाद, क्योंकि वो तो चेंज होते रहेगा ना अपना जो एरे है, तो उसका जो प्रीवियस स्टेट है नहीं, और उसका प्रीवियस जो आप लगा current- सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर पता आपको, अगर आप यहाँ तक ऑपरेशन लगाते हुए आए हो, ठीक है, मान लो, तो आपको पता है क्या, ये एलिमेंट से इसका लास्ट एलिमेंट था क्या, 2, तो वहां तक हाँ। अगर वो 0 हुआ तो 2 ही ऑपरेशन लगा है, हाँ तो ये 1 एग्जैक्टली। होगा, राइट? हम्म। तो समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? हम्म। तो प्रीवियस का पता ना, अगर वो 0 होता है इधर इतना ऑपरेशन लगाओगे, अगर लास्ट एलिमेंट 6 है तो इधर 6 ऑपरेशन तक लग के आया है। तो अब हमको बस ये सोचना है कि अभी इधर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये हाँ फायदा होगा कि नहीं होगा, ये सोचे कैसे, बस इतना बता दूं मैं आपको। कैसे सोचे इतना सा, ये आखिरी टाइम रहेगा कि अभी फायदा है कि नुकसान है लगाना। तो ये अगर तो ऐसा है, एट इस डबल फाइव 4 4 4 3, तो इधर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, सोचे कैसे हम भी, उसे आखिरी ट्रैप पे बताओ। इस एरे में अगर हम लोग भैया देखें, तो इसका जो लास्ट एलिमेंट है, मतलब जहाँ पे है, जो मानो ये इंडेक्स है, एरे ऑफ इंडेक्स, ये जो है इसका जो वैल्यू है इसका बाकी सबसे तो कम है। तो जो उसका जो प्रीवियस वाला जो सब एलिमेंट्स है उससे तो कम है ना, मतलब इसको क्या कर सकते हैं इस तरीके से, मतलब तब तो देखो, फायदा ही होगा ना उस वाले स्टेट में। अगर अगर मैं इस पोजीशन पे हूँ, मतलब ऐसा कोई इंडेक्स पे हूँ जहाँ पे जिससे पहला वाला जो एलिमेंट्स है मेरा, कि सारे ही उससे बड़े हो, तो उससे मेरा मतलब फायदा हो या ना हो, नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि एट मतलब ये वाला केस में तो 4 ऑपरेशन में 4 0 हो रहा है। मान लो देखो अगर 8 7 3 है, तो आप तो नहीं करोगे ना, ये ऑपरेशन बेकार है। तब हम्म। अब करना, देखिए भैया, तब ऐसे भी 3 आएगा, वैसे भी 3 ही आएगा। 8 7 3 में ऐसे कैसे 3 है, अगर इसको 3 से 3 चेंज आएगा, करोगे ज्यादा आ जाएगा, हाँ। कैसे करोगे, अगर 3 में करोगे तो क्या होगा, 5 5 4 0, आएगा। फिर 2 को और करना पड़ेगा अलग से, ये नोटिंग नहीं करना। तो हमको सोचना चाहिए ना, देखो सिंपल, इसको करें कि नहीं करें कैसे सोचे।
चलो चलो उसका नहीं सोचते, उसको स्किप ओह करते हैं। अच्छा अच्छा, ये और एक चीज कर सकते हैं ना भैया, मतलब ये जो इंडेक्स पे, जस्ट कौन सा इंडेक्स पे, ये तो हम लोग को पता ही है कि ये हम्म। वाला इंडेक्स तो मतलब मानो थर्ड इंडेक्स पे है हम लोग। और इसका जो प्रीवियस एलिमेंट्स है कितना सारा है, मतलब दो ही एलिमेंट्स होंगे, तो उस हिसाब से अगर थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं तो इस तरीके क्या ऐसे तो हो टफ हो जाएगा दोस्त। अच्छा। क्योंकि तब तो इस हिसाब से जो ये वाला जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन के हिसाब से मेरे को देखो लगा था ऐसे कि सोचते इसमें। हैं, ऐसे सोचते हैं, चलो ये 8 है ना, ये 0 होना ही है ना। हाँ अच्छा अगर इसको हर बार फर्स्ट ऑपरेशन से लगा के 0 करे ऐसे सोचें, तो वो कितना ऑपरेशन लगेगा? 8। 8 ऑपरेशन। कितने एलिमेंट्स है हमारे पास? 7। तो हाँ। इतना ना पता है कि इसको हर बार इसमें वो ऑपरेशन लगेगा, जिसमें कौन सा ऑपरेशन लगेगा हर बार? ऑपरेशन लगा के कुछ भी फायदा नहीं हर बार, तो इसमें एडेंट हम्म, ऑपरेशन 2 लगाने से हमको कुछ फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें एडेंट कभी ना कभी ऑपरेशन 2 तो लगाना ही है हम लोग को, राइट। हम्म, फायदा क्या? इसको सोचो। 5। अच्छा अगर इसमें जब करें 5 ऑपरेशन चाहिए, तो आगे कितने हो गए? 1 2 3 ठीक। 4 5 6। तो हाँ, इससे फायदा है। फायदा तो है भाई। तो अगर इस पे हम करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? इस पे एक सेकंड ऑपरेशन, राइट। और इधर 5 के तो ऑपरेशन हुआ 6 टोटल, राइट। आगे चल हाँ के सोचो, इधर से तो इसको एक ही बात है ना। इधर सोचो दूसरे, ठीक है। तो अगर इन तीनों को ऑपरेशन 2 लगाएंगे तो कितना लगेगा? 3 ऑप्शन। और इधर से लगाएंगे तो कितना लगेगा? 4। 4। 7। तो ऐसे हम हर बार मान लो, ऐसे हम हर एक से केस कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका जो तो मिनिमम होगा। वो हमारा आंसर सिंपल। अच्छा हाँ। और कुछ नहीं करना। और इसी केस में और देते हैं, चलो इस और केस में देखो। मा, और 5 मानो, हाँ हाँ 3 ये 3 वाला, 2 2 1। वो तो पूरा डिक्रीजिंग था। ठीक है। हम्म। अब देखो, अब 5 इसमें अगर ऑपरेशन 5 था। से सोचे हम क्या बन रहा है, अब आंसर क्या आ रहा है? 5, राइट। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है शायद। नहीं नहीं, आंसर क्या आ रहा है? इधर से हमको 5 ऑपरेशन लगेगा, करेक्ट। हाँ। हाँ अच्छा, और क्या बस इधर अगर आए तो इधर एक ऑपरेशन प्लस इधर से कितना ऑपरेशन लगेगा? 3। 3। 4 हुआ था। आगे चलो, ये तो एक ही बात है। इधर चलो 2 पे, 3 ऑपरेशन प्लस 2 5। 5। इधर चलो तो 5 प्लस 6 बेस्ट क्या है? 4। समझ में आ गया? हम्म। वी ये कैन डू वाला, सी। ये वाला एग्जांपल लीजिए ना भैया, मतलब कौन सा? समझ में नहीं आया, मतलब ये वाला क्या किया। इसमें डिक्रीजिंग सीक्वेंस निकाल दिया क्या है? 5 3 3 2 2 1। अच्छा, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंस निकाला हम लोग ने, फिर उस पे हम लोग हर एक जगह पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये वाला हाँ एक्सप्लोर कर रहे अगर हैं कि। अगर इससे मैं 0 करूँ, ये पूरे इधर से सबको 0 करूँ, अगर मैं ट्राई करूँ कि इसको ऑपरेशन 1 से ऑपरेट करने का, अच्छा फायदा तो है कि क्या लग नहीं। रहा है? फायदा नुकसान देख ही नहीं रहा मैं। मेरे को क्या लग रहा है? अच्छा। मेरे को 5 ऑपरेशन लगेगा सिंपल, बस क्योंकि 5 डिक्रीजिंग है तो ये ऑपरेशन। 5 में हो जाएगा। अगर हाँ। इसको मैं सोचूं कि ऑपरेशन 1 से नहीं करना, ऑपरेशन 2 से करना है, मैं माइंड मेकअप कर लिया, तो इस हम्म। पे ध्यान देते हैं, है ना। तो ये क्या बोल रहा है भाई? ये टाइप बोल रहा कौन है सा। भाई हाँ क्या, कि कि 3 ऑपरेशन चाहिए मेरे को। 3 ऑपरेशन चाहिए और 5 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स का फायदा देखना ही नहीं है, हम्म। ये 3 ऑपरेशन में हो ओ जाएगा। उसके पीछे एक एलिमेंट को ऑपरेशन 2 चाहिएगा ही चाहिएगा, राइट। टोटल हम्म। कितना ऑपरेशन अच्छा होगा? अच्छा, 4। अब समझा। समझे? अच्छा अब समझा, हाँ हाँ तो हाँ। हम उधर देखें भाई, तेरे को कितना ऑपरेशन चाहिए तो बता दे, तू बोलेगा मेरा जितना वैल्यू उतना ऑपरेशन तो चाहिए। इसमें इसमें जो भैया निकल के आ रहा है 4, मिनिमम 4 ऑपरेशन से हो जाएगा, और बाकी जो वो वाला एलिमेंट्स था, जो बचा हुआ था, जो लास्ट वाला एग्जांपल है उसमें 5 4 5, तो उसमें हम लोग अगर और 3 ऑपरेशन लगाए, 4 + 3, इस तरीके से 7 आ रहा है आंसर। 5 4 5, क्या बचा भाई? हाँ तो 7 आंसर होगा ना, 4 + 3 7। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले अप्रोच हम लोग का गलत था, ये अप्रोच अभी ठीक हुआ। ये हमको डिक्रीजिंग में सोचना चाहिए कि कहाँ से लगाएं, फाइनल वो करना चाहिए, ठीक है। पहले डिक अच्छा हाँ, अब क्लियर हो कि पहले ये- डिक्रीजिंग हाँ एरे बनाएंगे अपना, स्ट्रिक्टली अच्छा स्ट्रिक्टली भी नहीं होना नहीं चाहिए, मतलब कोई भी, मतलब डिक्रीजिंग एरे बनाएंगे। फिर उसका जो हर एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट पे जाके हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि उस इंडेक्स एग्जैक्टली। पे अगर हम लोग चालू करें, मतलब कितना हाँ ऑपरेशन लग सकता है। तो ये हर एक इंडेक्स के लिए हम लोग करेंगे, और उसका जो मिनिमम है वो स्टोर करेंगे। फिर जाके सारा करने के बाद जो जो नॉन डिक्री मतलब डिक्रीजिंग एरे में नहीं आ रहा है, उस सब
पे हम लोग को टाइप 2 लगाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि बाकी टाइप 1 का फायदा नहीं होगा। तो वो जो सारा एलिमेंट्स है उसको जो उसका जो साइज होगा, मतलब जो जीरो नहीं हुआ, वो जो डिक्रीजिंग एरे से जो साइज निकल के आ रहा है, मिनिमम साइज निकल कर उससे सर ऐड कर देंगे, तो वही अपना जो आंसर निकल के आएगा। अच्छा, तो यही है ना, मतलब एल्गोरिदम यही तो था, मतलब यही कोड, इसका ही कोड करना है ना। इसको ही कोड करना है, समझ गए? मतलब हाँ समझ तो गया, तो कोड कर लूंगा, ठीक है। अब हो जाएगा नहीं होगा? हाँ हाँ, कोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोड तो इजी लग रहा है, इतना कुछ हार्ड नहीं लग एग्जैक्टली। पहले रिवर्स करना है रिवर्स एरे रिवर्स को। नहीं करना है, ये खोजना है भाई, बस किसी से खोजोगे कैसे? 5 3 3 2 1, समझ गए खोजना? एक डिक्रीजिंग एरे बनाना है बस उसको, और एक एरे में बनाने में स्टोर कोई टफ करना नहीं है। है। देखो हाँ फाइव वही मैंने फर्स्ट, बोला कि हाँ, तो सोचते जाओ, ऑब्वियसली। नेक्स्ट फाइव के बाद नेक्स्ट छोटा एलिमेंट क्या है? 3 से नेक्स्ट छोटा क्या है? 3। तो ये तो सिंपल काम है ना, एक इटरेशन का हाँ, काम है, तो उसका एक इटरेशन चाहिए बस। और ये एक जगह पे एरे पे, एक टेम्प एरे पे स्टोर करना है, फिर उस वहां पे जाके अपना इंडेक्स को जो हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं वो लगा देना है कि मिनिमम ऑपरेशन कितना हो सकता है। हाँ हाँ, तो फिर उसके बाद जो आंसर निकल के आएगा, और जो जो ओरिजिनल एरे है अपना, उसमें जो बचा हुआ एलिमेंट होगा उसको ऐड कर देना है, अपना जो एग्जैक्टली। मीन ऑपरेशन से निकल के आ रहा है। हाँ, तो ये एग्जैक्टली। तो हाँ इजी है। क्लियर? हाँ चलो। हाँ, ये दिस वाज ओवरऑल डिस्कशन फॉर द डे। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा।